हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ द बेस ऑफ अ टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वर्टिकल टावर है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक वर्टिकल टावर है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहा है कि दो कार है जो कि टावर की तरफ अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि किसी समय पे, किसी इंस्टेंट पे टावर का टावर कह रहे हैं कार का पोजीशन कहीं यहाँ पे है। तो फर्स्ट कार का पोजीशन मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है और सेकंड कार का पोजीशन मान लेते हैं कहीं इस पॉइंट पे है टावर से। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रहा है कि टावर के टॉप पे कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि दोनों कार को आते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो लाइन ऑफ साइट ये होगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसा यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देख रहा है वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। तो यहां पे जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा। तो ये मान लेते हैं मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो एक केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा 45 डिग्री है और सेकंड केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ज्यादा बन रहा है तो वो एंगल 60 डिग्री होगा, यहाँ पे कम बन रहा है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, इस सब पे बात कर चुके हैं। जस्ट वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और इस फिगर में दिख रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, दोनों का ही यूज करके जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स का नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को टावर को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं और इस पॉइंट को डी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। यहाँ पे पॉइंट सी और डी जो है कार के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों कार एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ द बेस ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी दिया है कि दोनों कार सेम स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि एक दूसरे के आगे पीछे है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 45 डिग्री और 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब यहां पे ये भी तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों कार टावर के सेम साइड में है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी एराइज हो सकता था कि मान लेते हैं कि एक टावर इधर भी हो सकता होगा या फिर दूसरा कार इधर हो, मतलब इधर होगा टावर के। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि दोनों कार जो है टावर के सेम साइड है। ठीक है ना, या तो आप दोनों कार को टावर के इस साइड दिखाएं या फिर आप दोनों कार को टावर के उस साइड भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कार को आप इधर रिप्रेजेंट किए हैं और दूसरे कार को इधर रिप्रेजेंट किए हैं, ऐसा नहीं। दोनों कार का डायरेक्शन जो है सेम साइड है टावर के। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, यानी कि दोनों कार एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे है। तो हमसे पूछ रहा है लास्टली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट बताना है कि क्या होगा। तो मान के चलते हैं कि टावर का हाइट जो है h मीटर है और हमको लास्टली h ही फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे कुछ, उन्हीं का यूज करके हम h फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, और यहां पे बोल सकते हैं C एंड D बी द पोजीशन ऑफ कार एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी समय पे एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, और यहां पे हमको CD का लेंथ भी मालूम है। ठीक है, तो देन CD इज इक्वल टू कितना है 100 मीटर और यहां पे हम AB के लेंथ को h माने हैं तो लिख सकते हैं लेट AB इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। पहले तो लिखेंगे इन ए राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, वही है ना ABC।
अब यहाँ पे tan का यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस का कुछ पार्ट दिया गया है, यानी कि बेस पे ही बात होगा, तो tan या cot दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर जो कि AB है और बेस इस केस में क्या है BC है। क्लियर है यहाँ तक। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, AB को h माने हैं, ठीक है। यहाँ पे BC के लेंथ को भी हम x मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो मालूम नहीं है और फाइंड भी नहीं करना है, लेकिन मान लेते हैं अभी फिलहाल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BC के लेंथ को x मान लिए। अब हमको x से तो मतलब है नहीं, x को लास्टली एलिमिनेट ही करना है, हटाना है, x से तो मतलब है नहीं, तो x को अकेला करते हैं, तो ये x इक्वल टू ये √3 नीचे आ जाएगा तो h/√3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं, ठीक है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD का, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD। यहाँ भी tan का यूज करेंगे तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ भी AB है और बेस ध्यान से देखेंगे, बेस इस केस में BD है, ठीक है। तो यहाँ पे हम BD लिख दिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, AB H के इक्वल है और BD को हम ध्यान से देखेंगे, BD को CD प्लस BC लिख सकते हैं। CD कितना है 100 और BC कितना है x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस x इज इक्वल टू h। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, देखो पहला काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन में x के जगह पे h/√3 सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमको x से तो मतलब है नहीं, हमको h फाइंड करना है। तो x का वैल्यू h के टर्म में ऑलरेडी आ चुका है, तो इस x का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दें। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हम x को अकेला कर दें। यहाँ से x को अकेला करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h-100, ठीक है। x इज इक्वल टू h-100, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दोनों इक्वेशन में LHS पार्ट सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो RHS पार्ट को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से हमको h के टर्म में ही एक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, हमको h आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व, जगह है नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ठीक है। अब हम डायरेक्टली RHS पार्ट को इक्वल दिखा रहे हैं, तो RHS पार्ट को इक्वल दिखाएंगे तो क्या होगा h/√3 इज इक्वल टू h-100। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमको h फाइंड करना है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3h और ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 100√3 हो गया, ठीक है। अब दोनों h को एक तरफ करते हैं तो h ये इधर आएगा तो -√3h इज इक्वल टू, ठीक है, सही है, h-100, ठीक है, ठीक है, सही है। यहाँ पे हो जाएगा -100√3, ठीक है। अब यहाँ से h कॉमन कर लेंगे, h कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया √3 इज इक्वल टू -100√3, ठीक है। तो स्पेस है नहीं, इधर क्लीन करेंगे, उससे पहले पॉज करके नोट कर लो। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा h इंटू 1 माइनस, यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करते हैं जो कि 1.732 होता है, तो उसको याद रखेंगे 1.732। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिए रहते हैं, इसमें नहीं दिया गया है तो खुद से पुट करना रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू -100√3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो h इंटू 1 माइनस 1.732 क्या होगा, ये हो जाएगा -0.732, ठीक है, क्योंकि निगेटिव वाला पार्ट बड़ा है तो जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। इज इक्वल टू -100√3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आ गया 0.732h इज इक्वल टू 100, √3 का वैल्यू यहाँ भी पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.732, तो h इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना डिवाइड बाई 0.732। क्लियर है, सही है ना, 1732 सही है, सही। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 236.6 मीटर, ठीक है। 236.6 मीटर आएगा। जब 173.2 को हम 0.732 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा 236.6 मीटर, ठीक है।
और बुक में आंसर जो दिया है वो गलती से 136.6 मीटर दिया है, तो इसको आप सुधार लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, 236.6 मीटर ही होगा। ठीक है, तो h क्या था, हाइट ऑफ टावर था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 236.6 मीटर। ठीक है, ये होगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से, शॉर्टकट मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो पहले इसको नोट कर ले पूरा, हम उसको फिर से बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। उस मेथड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये मेथड तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का हो। ठीक है, बोर्ड में ये क्वेश्चन दिया रहे तब वो मेथड जो बताने जा रहे हो वो यूज़ नहीं करना है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हो कॉम्पिटिशन्स में तब यूज़ करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको क्वेश्चन में इस तरह का फिगर दिखे, ठीक है, इस तरह का फिगर जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, इस तरह का अगर फिगर दिखे और ये डिस्टेंस फाइंड करना हो, ये वाला डिस्टेंस, हम इस डिस्टेंस का बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे कि x इज इक्वल टू h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ठीक है, कॉट बीटा, जहां पे x क्या होता था, ये वाला डिस्टेंस को हम x मानते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना है, हम ये मत बोलना कि हम इसको x माने, इसको क्लीन करते हैं। चलो ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस वाले डिस्टेंस को हम x मानते थे, तो फॉर्मूला क्या, इस डिस्टेंस को डायरेक्टली निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ठीक है, h क्या है, ये जो मेरा परपेंडिकुलर हाइट है, ये h है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा जो होता है स्मॉलर एंगल होता है और बीटा बिगर एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा एंगल कौन सा है, 45 डिग्री, और लार्जर एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो अल्फा के जगह पे 45 डिग्री पुट करेंगे और बीटा के जगह पे 60 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको x पहले से मालूम है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस पहले से मालूम है, अब h फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से h निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x के जगह पे ऑलरेडी पहले से हमको 100 मालूम है, h फाइंड करना है, कॉट अल्फा छोटा वाला एंगल जो कि 45 डिग्री है, माइनस कॉट बीटा बड़ा वाला एंगल जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे तो 100 इक्वल टू h इंटू कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h, एलसीएम लेंगे तो √3, यहाँ पे √3 और यहाँ पे -1। अब ये √3 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100√3 इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1। ठीक है, अब देखेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू h, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.732। अब देखिए फिर वहीं पे पहुंच गए। अच्छा एक और बात, यहाँ पर 100√3 है ना, 100√3, एक मिनट, ये है 100√3 इज इक्वल टू h। हाँ, अब देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 100√3 डिवाइड बाई 0.732, लास्ट पहुंच गए। तो फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 236.6 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है या तो हमको इस डिस्टेंस को फाइंड करना हो या फिर इसका हाइट फाइंड करना हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डिस्टेंस गिवन था, यानी x गिवन था और h हमको फाइंड करना था। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसको बताया था इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि h गिवन था, x फाइंड करना था, यानी कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना था। तो उसके लिए हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको बोर्ड में यूज नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, बोर्ड में यूज नहीं करना है। कब यूज करना है, जब आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में समय बहुत कम होता है, तो इस फॉर्मूला का वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप कि ये सारी बातें समझ में आई होगी जो बताया, अभी एक्सप्लेन किए। इस चीज को हम बताए भी थे पहले भी। ठीक है ना, तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2011 में पूछ चुका है, और ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब इस तरह का स्पेशल फिगर दिया हो। बार बार बोल रहे हैं, इस तरह का स्पेशल फिगर जो अभी दिख रहा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर कहीं भी दिक्कत हो उसको जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।